हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रॉब्लम सेट 2 देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्लैंक्स में फिल करनी है। फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज डॉट डॉट। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल रहते हैं उनकी सम कितनी मिलेगी, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ की है। देखो, ये है दो पैरेलल लाइन, ये है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की सेम साइड में मीन्स ए बी एंगल, बी सी एंगल, सी डी एंगल। ओके, कौन से भी दो एंगल आप ले सकते हो, ए बी लो, बी सी लो, नहीं तो सी डी भी लो ले सकते हो। और इनकी एडिशन, इनकी सम क्या आती है, ये हमें पूछा गया है। तो इसकी सम ऑलवेज 180 डिग्री रहती है। ओके, सो हमारा ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ द एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स इज डॉट डॉट। टू लाइन पे ट्रांसवर्सल है, वहाँ पे कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, हमें नंबर ऑफ एंगल बताने हैं। तो यही फिगर हम इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम ये फिगर यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है और कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं हमें पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, डी एंगल, ए एक साइड में है, पी क्यू आर एस ये 4 एंगल दूसरे साइड में है। तो टोटल कितने एंगल्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे? 4 and 4 8 एंगल्स मिल रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, a transversal intersect two parallel lines. If the measure of the one of the angle is 40 degree, then the measure of its corresponding angle is dot dot. तो देखो, दो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल है, 40 डिग्री एंगल एक एंगल मेजरमेंट दी गई है और 40 डिग्री का करस्पॉन्डिंग एंगल की मेजरमेंट क्या आएगी ये हमें निकालना है। तो 40 डिग्री अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है, 40 डिग्री एंगल मेजरमेंट दी गई है, इसका करस्पॉन्डिंग पूछा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं। ये 40 डिग्री है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी 40 डिग्री ही रहेगा, तब वो कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। ओके, तो ये 40 डिग्री है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी 40 डिग्री ही रहेगा। ऑप्शन ए विल बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 76 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 48 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट। हमें एंगल सी मेजरमेंट निकालनी है। ट्रायंगल में ए एंड बी एंगल मेजरमेंट दी गई है, थर्ड वन जो एंगल है एंगल सी, उसकी मेजरमेंट हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो, हमें पता है कोई भी ट्रायंगल हो उसकी जो 3 एंगल रहते हैं उन 3 एंगल की अगर हमने एडिशन ली, एंगल की एडिशन ली, तो वो एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री रहती है। इसलिए हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसकी हेल्प से एंगल सी मेजरमेंट निकालेंगे। कैसे? देखो, अभी ए की मेजरमेंट हमें पता है, बी की मेजरमेंट पता है, वो दोनों वैल्यू पुट करेंगे, एंगल सी एज इट इज आएगा और इक्वल टू 180 डिग्री है, वो भी पता है हमें, इसलिए वो भी राइट कर लिया। अभी एंगल ए प्लस बी दोनों की एडिशन की तो 124 डिग्री मिल रही है। ओके, और एंगल सी एज इट इज 180 डिग्री भी एज इट इज। एंगल सी की मेजरमेंट निकालनी है, 124 जो है उसको हमें राइट साइड में शिफ्ट करना होगा। ये 124 यहाँ पे प्लस है, राइट साइड में माइनस 124 शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 माइनस 124 इन दोनों की हो जाएगी सब्सट्रैक्शन। ये 180 एज इट इज राइट साइड का ही था, सिर्फ 124 लेफ्ट साइड का राइट साइड में आ गया, वो भी माइनस 124 है। तो यहाँ पे एंगल सी के लिए हमें 180 में से 124 सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो एंगल सी इज इक्वल टू 56 डिग्री मिलेगा। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल. If the measure of the one of the angle in the pair of alternate interior angle is 75 degree, then the measure of the other angle is. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की मेजरमेंट दी गई है, 75 डिग्री है। दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल है ना, वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिया गया है, वो है 75 डिग्री और अदर एंगल पूछा गया है। ओके, तो देखो, कोई एंगल है मीन्स यहाँ पे 75 डिग्री दिया है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कॉन्ग्रुएंट्स रहेगा। ये 75 है तो इसका इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या रहेगा? 75 ही रहेगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज
कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं। ये 75 है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी 75 डिग्री ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है रे पी क्यू एंड रे पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Point B and point A are in the interior and exterior of angle QPR respectively. Ray PB and ray PA are perpendicular to each other. Draw a figure showing all these ray and write. अगर हमें पहले ड्रॉ करके लेनी है और उस फिगर में a pair of complementary angles, a pair of supplementary angles, a pair of congruent angles ये हमें शो करने हैं। ओके तो क्वेश्चन क्या दिया गया है पहले समझ लो अच्छे से। रे पी क्यू एंड रे पी आर परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे को। पॉइंट बी एंड पॉइंट ए आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्यू पी आर। एंगल क्यू पी आर में पॉइंट बी ये इंटीरियर पॉइंट एंड पॉइंट ए ये एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए। रे पी बी एंड रे पी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों रे परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ऐसी फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। देखो तो पहले हमें देखो क्या दिया गया है। एंगल मेजरमेंट दी गई है अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स राइट करने हैं। तो यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी है क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल पी बी ए इक्वल टू 90 डिग्री। देखो क्यू पी आर एंड एंगल ये गिवन दिया है क्वेश्चन में ही दिया गया है वो 90 डिग्री है। तो ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है मीन्स वो क्या है 90 डिग्री है इसलिए हमने गिवन ये रीजन राइट कर लिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी देखो फर्स्ट हमें पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें यहाँ पे शो करने हैं। हम क्या लिखेंगे पहले एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल आर पी बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ये क्यू पी आर जो एंगल है एंगल क्यू पी आर ये 90 डिग्री एंगल है और इसमें हमें पेयर मिल रही है एंगल की। ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल ये दोनों एंगल की पेयर इस क्यू पी आर इस एंगल में ये क्या है एंगल्स एडिशन पोस्टुलेट मीन्स इन दोनों एंगल की एडिशन हमें 90 डिग्री मिल रही है। तो वो हमें क्या मिलेगी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके इसलिए देयरफॉर एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल आर पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यू पी बी एंड आर पी बी ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल ये दोनों एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो गए क्योंकि हमें ये दोनों एंगल किसके होते हैं फॉर्म क्यू पी आर के फॉर्म होते हैं उनके एडिशन 90 डिग्री है। तो ये हमने कैसे लिखा फ्रॉम वन ये गिवन जो था इसके बेस्ड हमने इनके एडिशन 90 डिग्री आती है ये राइट कर लिया इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम वन ऐसा राइट करेंगे। और ये जो हमने लिया है ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके देयरफॉर एंगल क्यू पी बी एंड एंगल आर पी बी इज अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों की एडिशन 90 डिग्री आती है इसलिए ये दोनों भी क्या हुए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। सेम फॉर एंगल बी पी ए। ओके एंगल बी पी ए की एडिशन भी हमें 90 डिग्री दी गई है। तो हम सेकेंड ऑल्सो आर पी बी प्लस एंगल आर पी ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए। RPB plus RPA is equal to BPA. ओके एंगल्स एडिशन पोस्टुलेट। इस एंगल में PBA एंगल में ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल ये दोनों क्या है पेयर फॉर्म हो गई क्योंकि 90 डिग्री में ये दोनों एंगल मिल रहे तो ये दोनों क्या हुए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो एंगल RPB प्लस एंगल RPA आर पी बी प्लस आर पी ए। ओके ये दोनों एंगल ये एक एंगल ये दूसरा एंगल ये दोनों एंगल इक्वल टू पी बी ए एंगल्स एडिशन पोस्टुलेट। आर पी बी प्लस आर पी ए इक्वल टू 90 डिग्री वो दोनों की एडिशन कितनी है 90 डिग्री है। एक एक एंगल कितना डिग्री है वो हमें नहीं पता पर दोनों को मिला के 90 डिग्री है इसलिए हमने एडिशन इक्वल टू 90 डिग्री ऐसा राइट कर लिया। और ये 90 डिग्री है ऐसा कौन सी फ्रॉम इक्वेशन 1 से राइट कर लिया और ये हमारा इक्वेशन 3 है। ओके देयरफॉर एंगल RPB एंड एंगल RPA इज अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमें दो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल गई। फर्स्ट कौन सी पेयर है QPB एंड RPA
बी, ये एक पेयर हो गई और दूसरी पेयर कौन सी है? आर पी बी आर पी ए, ये दूसरी पेयर हो गई। सेकंड हमें सप्लीमेंट्री एंगल पेयर राइट करनी है। सो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये तो आपको मालूम ही होगा। सप्लीमेंट्री एंगल पेयर मीन्स ऐसे दो एंगल उनकी एडिशन 180 आती है। तो यहाँ पे गिवन एग्जांपल में ही दिया था एंगल क्यू पी आर, ये भी 90 डिग्री दिया था, और एंगल बी पी ए, ये भी 90 डिग्री दिया था। ये 90 प्लस ये 90 दोनों मिला के क्या हो गए? 180 हो गए। तो ये 90 दोनों, ये दोनों 90 90 है, ये हमने इक्वेशन 1 से राइट कर लिया, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। आफ्टर दैट देयरफॉर एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों 90 90 मीन्स 180 है। देयरफॉर एंगल क्यू पी आर एंड एंगल बी पी ए इज अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसलिए ये क्या हो गई? पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गई। तो हमें 1 पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल मिल गई एंड 2 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल गई। अभी हमें थर्ड वन पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल राइट करने हैं। तो देखो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल बी पी ए, ये दोनों इक्वल इक्वल है। ये हमने कैसे लिखा? क्योंकि गिवन क्वेश्चन में ही दिया है दोनों क्या है? दोनों एंगल 90 डिग्री है, ईच एंगल 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट एंगल पी पी ए, ये इक्वल है मीन्स व्हाट? वो कॉन्ग्रुएंट्स भी है। तो एंगल देयरफॉर एंगल क्यू पी आर एंड एंगल बी पी ए इज अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स एंगल। ये दोनों इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट्स है, तो ये क्या हो गई? ये दोनों एंगल क्या हो गए? पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स एंगल हो गए। मीन्स पेयर में दो एंगल मिल रहे हैं वो सेम है, तो ये दोनों एंगल मिल रहे हैं वो सेम है, इसलिए इज पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल की एक पेयर मिल गई। ओके, अभी दूसरी पेयर देखो कौन सी है? क्यू पी बी प्लस एंगल आर पी बी, ओके, इक्वल टू एंगल आर पी बी प्लस एंगल आर पी ए। मीन्स यहाँ पे देखो ये आर पी बी, ये भी आर पी बी है। ओके, दोनों साइड में हमने ये एंगल हटा दिया तो क्या मिल जाएगा? क्यू पी बी इक्वल टू एंगल आर पी ए। तो ये क्यू पी बी इक्वल टू एंगल आर पी ए मिल जाएगा, और ये दोनों भी इक्वल है मीन्स इज ऑल्सो द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइन्स देन द परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन्स ऑल्सो। दो पैरेलल लाइन है, उन पे एक परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर जो है वो एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है, और हमें प्रूव क्या करना है? वो परपेंडिकुलर अदर लाइन पे भी परपेंडिकुलर है। मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनाता है सेकंड पैरेलल लाइन के साथ इस परपेंडिकुलर की हेल्प से यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। मीन्स इस पैरेलल लाइन को ये भी परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें पहले राइट करके लेनी है। गिवन क्या क्या दिया है? लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी। हमें दो ऐसी लाइन लेनी है, वो पैरेलल होनी चाहिए, उन पे वो परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, और उसी फिगर के अकॉर्डिंग हम गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे जैसा हमें एग्जाम्पल में दिया था। उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैंने फिगर ड्रॉ की है। उस फिगर को हमें लेबल भी कर लेना है। ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ई एच इस लाइन को परपेंडिकुलर है। अगर ये इस लाइन को परपेंडिकुलर है तो इस लाइन को परपेंडिकुलर हो जाएगा, पर वो हमें प्रूव करना है। ओके, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो पहले हम राइट करेंगे एज अ गिवन। लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, ए बी एंड सी डी ये दोनों लाइन पैरेलल है। लाइन ई एच इज अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी, ई एच ये ट्रांसवर्सल है and CD is point F and G respectively. लाइन EH परपेंडिकुलर लाइन AB, AB पे EH परपेंडिकुलर है, दी गई इस भी इंफॉर्मेशन हमने राइट की। टू प्रूव लाइन EH परपेंडिकुलर लाइन CD, EH CD पे भी परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो प्रूव कैसे करेंगे हम? देखो, प्रूव लाइन EH परपेंडिकुलर लाइन AB, गिवन इंफॉर्मेशन है। एग्जाम्पल में ये हमें दिया गया है एक लाइन को परपेंडिकुलर है, वो लाइन हमने ए बी ले ली। ई एच ये परपेंडिकुलर ए बी लाइन पे है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे गिवन ऐसा लिखेंगे। ओके, कोई एक लाइन पे है परपेंडिकुलर, ये हमें लेना है, इसलिए हमने ए बी पे परपेंडिकुलर है ये ले लिया, ई एच ये लाइन। ओके, आफ्टर दैट देयरफॉर एंगल ई एफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ई एफ बी इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है,
तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। इसलिए हमने EFB ये जो एंगल है वो 90 डिग्री लिखा, वो इक्वेशन हमारा 1 है। ओके, लाइन AB पैरेलल लाइन CD, लाइन EH इज द ट्रांसवर्सल। AB के साथ CD भी पैरेलल है, ओके, और उन दोनों पे क्या है, EH, ये ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर EFB कॉन्ग्रुएंस एंगल EFGD, EFB कॉन्ग्रुएंस एंगल FGD, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट्स है ये एंगल के साथ, EFGD ये एंगल कॉन्ग्रुएंट्स है। क्यों? क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं। देयरफॉर एंगल EFB इक्वल एंगल FGD, कॉन्ग्रुएंट से मीन्स वो इक्वल भी है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल साइन लिखेंगे, और ये दोनों एंगल इक्वल है। FGD इज इक्वल टू कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री। FGD इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम 1 जो इक्वेशन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमने FGD इज इक्वल टू 90 डिग्री है राइट कर लिया। अगर FGD भी एंगल भी 90 डिग्री है, FGD ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो इस लाइन को ये लाइन भी क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइन हो गई। देयरफॉर लाइन EH परपेंडिकुलर लाइन CD। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फिगर measure of some angles are shown using the measure. Find the measures of angle X and angle Y and hence show that line L parallel line M. इस फिगर में कुछ एंगल की मेजरमेंट दी गई है, हमें एक्स वाई एंगल मेजरमेंट निकालना है। उसके साथ साथ लाइन L पैरेलल लाइन M, L और M ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये भी हमें शो करना है। तो पहले हमें क्या लिखना होगा, देखो प्रूफ एंगल X इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये जो एंगल है ये 130 डिग्री है, ये हमने राइट कर लिया। कैसे? क्योंकि X जो एंगल है उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है 130, वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं, तो x की मेजरमेंट भी क्या रहेगी, 130 ही रहेगी, क्योंकि इसका कॉन्ग्रुएंट 130 है, इसलिए ये भी क्या रहेगा, 130 रहेगा। तो यहाँ पे हम एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री लिखेंगे, और रीजन क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद एंगल y जो है, एंगल y इज इक्वल टू 50 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। y 50 डिग्री है, क्योंकि y का वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो भी 50 डिग्री है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं, सेम रहते हैं, इसलिए y की मेजरमेंट भी 50 डिग्री ही रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पे 50 डिग्री राइट कर लिया। देयरफॉर एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल x एंड 50 डिग्री, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट ऑलवेज 180 डिग्री रहती है। तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 आती है या नहीं, हम चेक करेंगे। x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, इसका यूज करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो एंगल x प्लस 50 डिग्री, अभी इन दोनों की मेजरमेंट 180 आती है नहीं, देखेंगे इसकी मेजरमेंट हमें 130 मिली है, तो 130 प्लस 50 180 आती है कि चेक कर लेते हैं। 130 प्लस 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। इन दोनों की एडिशन, ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑलवेज लीनियर पेयर एंगल रहते हैं, और लीनियर पेयर एंगल ऑलवेज 180 डिग्री रहते हैं। सो ये दोनों लीनियर पेयर मिले, कैसे बोला हमने, क्योंकि इनकी एडिशन 180 मिली है। देयरफॉर लाइन L पैरेलल लाइन M, L और M लाइन पैरेलल है। इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, इंटीरियर एंगल टेस्ट जो है पैरेलल लाइन की, उसकी हेल्प से हमने ये बता दिया कि लाइन L पैरेलल लाइन M है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन AB पैरेलल लाइन CD, पैरेलल लाइन EF एंड लाइन QP इज देयर ट्रांसवर्सल। इफ y/z is equal to 3:7, then find the measure of angle x. एंगल x मेजरमेंट हमें निकालनी है। ये फिगर पहले देख लो, ये तीनों लाइंस पैरेलल लाइन है, ये QP उन लाइन पे ट्रांसवर्सल है, हमें x एंगल मेजरमेंट निकालना है। पहले हम लाइन AB पैरेलल लाइन EF एंड लाइन QP इज द ट्रांसवर्सल, ये गिवन दिया हुआ है। ओके, AB के साथ EF पैरेलल है और QP उन पे ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल x कॉन्ग्रुएंट्स एंगल z, एंगल x AB लाइन पे है, एंगल z EF लाइन पे है, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल से, ओके, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट से। इसको हमने इक्वेशन 1 लेबल किया। ओके, अभी एंगल y टू एंगल z इज इक्वल टू 3:7, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके,
इसलिए हमने गिवन राइट कर लिया। अभी देखो therefore एंगल y as to एंगल z इज इक्वल टू 3:7। y as to z 3:7 दिया है, हमने y as to x 3:7 कैसे राइट कर लिया? क्योंकि z के साथ x कॉन्ग्रुएंट से, देखो x के साथ z कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है, तो z की जगह हम x भी ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन ले लिया, एंगल y as to एंगल x इज इक्वल टू 3:7 फ्रॉम 1, इस इक्वेशन की हेल्प से। ओके, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो 3:7 बी m। दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है? m है। देन एंगल y इज इक्वल टू 3m, एंगल x इज इक्वल टू 7m। एंगल y हमने 3m ले लिया क्योंकि उसका रेशो 3 दिया है, एंगल x 7m लिया क्योंकि उसका रेशो 7 दिया हुआ है, वो हमने 7m लिया, यहाँ पे डिग्री ले लिया। ओके, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, ये गिवन दिया हुआ है। ओके, ए बी और सी डी पैरेलल है, एंड लाइन क्यू पी इज द ट्रांसवर्सल, इन दोनों पे क्यू पी ये ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल थ्योरम। देखो एंगल एक्स एंड वाई दो पैरेलल लाइन पे एंगल है, पर वो ट्रांसवर्सल की हेल्प से है, इसलिए ये इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल ऑलवेज 180 डिग्री रहते हैं। देयरफॉर एंगल x हमने 7m लिया है, 7m डिग्री, प्लस एंगल y 3m डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 7m प्लस 3m 10m हो गए, 10m इज इक्वल टू 180। अभी m की वैल्यू निकालनी है तो 10 को हमें राइट साइड में शिफ्ट करना होगा, 10 m के साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 10 मिल गया। 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 18 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 8 रह गए, 8 एंड 0 80 हो गए, 10 8 जार 80, तो कितनी वैल्यू मिल गई? 18 ये वैल्यू मिल गई। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 18 126 डिग्री, ये आ गई x की वैल्यू। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फिगर लाइन Q पैरेलल लाइन R, लाइन P इज देयर ट्रांसवर्सल, and if A is equal to 80 degree, find the values of F and G। तो यहाँ पे Q R के साथ पैरेलल है और P उन पे ट्रांसवर्सल है, एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, और F G वैल्यू हमें निकालनी है। Q R लाइन पैरेलल है, P ये ट्रांसवर्सल है। ओके, और यहाँ पे A जो एंगल है वो 80 डिग्री दिया गया है, हमें G एंड F एंगल निकालना है। तो बहुत इजी है, देखो पहले हम A इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये वैल्यू गिवन क्वेश्चन में दी गई है इसलिए गिवन ये रीजन लिखेंगे, उसके बाद A इज इक्वल टू G ये लिखेंगे। A और G एंगल इक्वल है, ये हमें राइट करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, हमें G की और F की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू दी गई है, A और G ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स एंगल है क्योंकि वो दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, मीन्स दोनों अपोजिट साइड में है, एक ऊपर जाता है दूसरी की डायरेक्शन बिलो है, इसलिए वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे A इज इक्वल टू G ऐसा राइट कर लिया। देयरफॉर G इज इक्वल टू 80 डिग्री, अगर A 80 डिग्री है तो उसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल G जो है वो भी 80 डिग्री ही रहेगा, इसलिए हमने इक्वल टू 80 डिग्री राइट कर लिया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद देखो F प्लस G इज इक्वल टू 180, F और G ये दोनों 180 होने चाहिए क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल मीन्स लाइन की एक ही साइड में मिल रहे हैं, ओके, इसलिए ये लीनियर पेयर एंगल है, और लीनियर पेयर एंगल ऑलवेज 180 डिग्री रहते हैं, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। F प्लस G लीनियर पेयर एंगल है, उनकी एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री रहती है। और अभी देखो हमें F की वैल्यू निकालनी है, G की वैल्यू हमें मिल गई है, F प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो G की वैल्यू हमने पुट कर दी। अभी हम F की वैल्यू निकालेंगे, कैसे राइट कर लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ओके, फ्रॉम 1 G की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। देयरफॉर F इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 180 में यहाँ पे इस स्टेप में हमें F की वैल्यू निकालनी, 80 को हमें राइट साइड में शिफ्ट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में 80 राइट साइड में आ गया, पर वो माइनस 80 होकर, क्योंकि वहाँ पे प्लस 80 था, दूसरी साइड में वो माइनस 80 हो जाएगा।
तो 180 में से 80 सब्सट्रैक्ट हो गया तो एफ की वैल्यू हमें क्या मिल गई 100 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एफ एंड जी आर 100 डिग्री एंड 80 डिग्री रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 7 है इन द फिगर इफ लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी एफ एंड लाइन बी सी पैरेलल लाइन ई डी देन प्रूव दैट एंगल ए बी सी इक्वल एंगल एफ डी ई। यहाँ पे देखो ए बी सी एफ के साथ पैरेलल है, बी सी ई डी के साथ पैरेलल है। हमें क्या प्रूव करना है एंगल ए बी सी इक्वल एंगल एफ डी ई। ओके, पहले हम प्रूफ लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी एफ, ए बी एंड सी एफ ये पैरेलल लाइन है, ये हमें इक्वेशन में दिया है इसलिए हम यहाँ पे गिवन ये रीजन लिखेंगे। एंड लाइन बी सी इज द ट्रांसवर्सल, बी सी क्या है उन पे ट्रांसवर्सल है ये बी सी लाइन। ओके, और इन दो पैरेलल लाइन पे बी सी ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे कौन सा एंगल मिल रहे हैं एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। इन दो पैरेलल लाइन पे ये बी सी जो ट्रांसवर्सल है वहाँ पे ए बी सी एंड बी सी डी ये दोनों एंगल मिल रहे हैं। ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल से, और अल्टरनेट एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ये 1 है हमारा। आफ्टर दैट बी सी पैरेलल लाइन डी ई, बी सी एंड डी ये दोनों लाइनें जो है ये लाइन और ये लाइन ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, और पी एफ ये ट्रांसवर्सल है। ओके, पी एफ इज द ट्रांसवर्सल, बी सी डी कॉन्ग्रुएंट्स एंगल एफ डी ई। क्यों कॉन्ग्रुएंट्स है? क्योंकि वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट्स रहते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। Therefore, ABC congruents angle FDE, ABC and FDE ये दोनों एंगल क्या है congruents एंगल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में क्या दिया है ABC BCD के साथ congruents है, सेकेंड में BCD FDE के साथ congruents है। मीन्स ABC के साथ BCD और BCD के साथ FDE मीन्स एंगल ABC एंड एंगल FDE ये दोनों क्या है congruents है। ओके, इसलिए देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल एंगल एफ डी ई। अगर वो कॉन्ग्रुएंट्स है तो वो इक्वल भी रहते हैं, इसलिए हमने इक्वल साइन दे दिया, तो एंगल ए बी सी एंड एंगल एफ डी ई ये इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द फिगर लाइन पी एस इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। पी एस ये ए बी एंड सी डी इन दोनों पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल है। इफ रे QX, ray QY, ray RX and ray RY are angle bisector, then prove that quadrilateral QXRY is a rectangle। QXRY ये रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है, बहुत इजी है। तो देखो पहले यहाँ पे एंगल में जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं ना, वो सभी हम XYZW ऐसे लेबल करके लेंगे। देखो आंसर में ये जो एंगल है एंगल AQR, ये एंगल पे यहाँ पे QX ये बाइसेक्टर है। ओके, ऐसे जहाँ जहाँ पे बाइसेक्टर थे वो बाइसेक्टर को हमने एंगल में यहाँ पे लेबल कर लिया है। तो AQR ये एंगल AQX एंड XQR इस दोनों एंगल में बाइसेक्ट हो रहा है। तो पहले हम रे QX बाइसेक्ट एंगल AQR, देखो ये QX रे है, ये AQR इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, देयरफॉर AQX कॉन्ग्रुएंट्स एंगल XQR, AQX एंड XQR इस रे की वजह से ये जो पूरा एंगल है वो बाइसेक्ट हो रहा है, और हमें दो एंगल मिल रहे हैं AQX एंड XQR ये दोनों। ओके, और ये दोनों भी एंगल को हमने x कंसिडर किया है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू x ऐसा लिखेंगे, और ये हमारा इक्वेशन 1 है। सिमिलरली एंगल QRX इज इक्वल टू एंगल XRC इज इक्वल टू y। देखो QRX जो ये एंगल है, ये एंगल इस RX इस रे की वजह से बाइसेक्ट हो रहा है, और हमें दो कौन से एंगल मिल रहे हैं QRX एंड XRC। ओके, XRC इज इक्वल टू y ये दोनों एंगल मिल रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 है। वैसे ही ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है और हमें दो जेड एंगल मिल रहे हैं। कौन से
BQY and YQR। देखो BQY इज इक्वल टू एंगल YQR इज इक्वल टू Z, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। और इक्वेशन नंबर 4 कौन सा है? जो W एंगल है वो बाइसेक्ट हो रहा है ना, QRY इज इक्वल टू एंगल YRD। ये QRD, ये जो एंगल बाइसेक्ट होकर QRY एंड YRD ये दोनों एंगल मिल रहे हैं, उनको हमने एंगल WW कंसिडर किया है। ओके, लाइन AB पैरेलल लाइन CD एंड लाइन PS इज द ट्रांसवर्सल। AB के साथ CD पैरेलल है और उन पे PS ये ट्रांसवर्सल है। Therefore, angle AQR plus angle QRC is equal to 180 डिग्री। देखो AQR एंड QRC ये दोनों एंगल AQR एंड QRC ये इस लिनियर पेयर पे एंगल है। ओके, ये लिनियर पेयर एंगल है, उनकी एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री रहती है, और वो इंटीरियर एंगल्स भी है। ओके, दोनों भी इनर साइड के एंगल है, इसलिए वो इंटीरियर एंगल बोलते हैं हम उसको। देयरफॉर और AQR QRC ये दोनों एंगल भी बाइसेक्ट हो रहे हैं। AQR एंगल बाइसेक्ट होकर हमें दो कौन से एंगल मिल रहे हैं? AQX प्लस एंगल XQR। ओके, और QR से एंगल बाइसेक्ट होकर एंगल QRX प्लस एंगल XRC ये दोनों एंगल, ये एंगल बाइसेक्ट होकर ये दोनों मिल रहे हैं, और इन चारों एंगल की एडिशन इक्वल टू 180 डिग्री रहेगी। हमारा एंगल AQX x है और एंगल XQR ये x है, ये दोनों भी एंगल हमने x कंसिडर किए हैं, इसको भी x और x कंसिडर किया था। उसके बाद एंगल QRX जो है वो y कंसिडर किया है, और एंगल XRC वो भी y कंसिडर किया है, इसलिए y प्लस y लिया, और चारों एंगल की एडिशन इक्वल टू कितनी है? 180 डिग्री फ्रॉम 1 एंड 2। हमारे इक्वेशन 1 और 2 जो है उसकी हेल्प से हमने x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री ये राइट कर लिया। ओके, देयरफॉर x 2 टाइम है उसको हम 2x राइट कर सकते हैं, एडिशन साइन, और y 2 टाइम है उसको 2y राइट करेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो x रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो y रहेगा, तो x प्लस वाई सेम ब्रैकेट में इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये 2 यहाँ पे x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई है, उसको हमें दूसरी साइड शिफ्ट किया तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये राइट साइड में आ गया देखो, और 180 के साथ डिवाइड हो गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। x प्लस वाई ये दोनों की एडिशन कितनी मिल गई? 90 डिग्री, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। इन ट्रायंगल XQR, देखो ट्रायंगल XQR में देखो XQR ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, कौन से? Q एंगल, R एंगल एंड X एंगल, और हमें पता है तीनों एंगल की एडिशन ऑलवेज कितनी रहती है? 180 डिग्री रहती है। एंगल XQR प्लस एंगल XRQ प्लस एंगल QXR इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के सभी एंगल की मेजरमेंट ऑलवेज 180 डिग्री रहती है, वो हमने राइट कर लिया, इसलिए ये ट्रायंगल के तीनों एंगल है, कौन सा एंगल? Q, R एंड X एंगल है। ट्रायंगल की तीनों एंगल की एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री रहती है, और ये ट्रायंगल है इसलिए हमने यहाँ पे रीजन लिख लिया कि सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस एंगल QXR इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल XQR जो है वो X एंगल है, एंगल XRQ जो है वो Y एंगल है, और एंगल QXR ये एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए वो एंगल हमने एज इट इज राइट कर लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल X है, ये एंगल Y है, हमने कौन से इक्वेशन से लिया? इक्वेशन 1 एंड 2 से देख लिया। x प्लस वाई एंगल 90 डिग्री है, हमने ऊपर ही देख लिया है। ओके, x प्लस वाई 90 डिग्री है, तो x प्लस वाई की जगह हम 90 डिग्री लेंगे, प्लस साइन एंगल QXR एज इट इज इक्वल टू, अभी हमें एंगल QXR निकालना है, 90 डिग्री को हमें राइट साइड में शिफ्ट करना होगा, 90 डिग्री यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाकर माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया? इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल QXR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। देयरफॉर
एंगल क्यू एक्स आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 में से 90 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 90 रह गए, तो एंगल क्यू एक्स आर कितना मिल गया? 90 डिग्री। सिमिलरली बाय प्रूविंग z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री वी गेट एंगल क्यू वाई आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो भी ट्रायंगल के दो एंगल है। ओके, दूसरा जो ट्रायंगल मिल रहा है राइट साइड में उसके दो एंगल है, उनकी एडिशन भी 90 डिग्री ही आएगी। इसीलिए एंगल क्यू वाई आर जो है वो भी 90 डिग्री आएगा। कैसे देखो, ये जेड एंगल और ये डब्ल्यू एंगल, ये जो ट्रायंगल है इस क्यू वाई आर इस ट्रायंगल में ये क्यू एंड आर एंगल जो है, ओके, मीन्स जेड एंड डब्ल्यू, ये दोनों एंगल की एडिशन 90 डिग्री आएगी। कैसे आएगी? जैसे कि x प्लस वाई की एडिशन 90 डिग्री आ रही थी, वैसे ही z प्लस डब्ल्यू की भी क्या आएगी? 90 डिग्री एडिशन आएगी। और ये y जो एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा। इन दोनों की 90 और इसकी 90 180 में इस ट्रायंगल की तीनों एंगल की एडिशन मिला के 180 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया और इसका भी क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा, ऐसा हम लिखेंगे क्योंकि ये भी क्या है? इसका जैसा ही ट्रायंगल है। Similarly, by proving z plus w is equal to 90 degree, we get angle QYR is equal to 90 degree. तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री, QYR ये भी 90 डिग्री, ये ट्रायंगल के दो एंगल है और ये QYR ये तीसरा एंगल है, तो ये तीनों मिला के कितने हो गए? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AQR प्लस एंगल BQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल है, उनकी एडिशन 180 रहती है। AQR एंड BQR, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी एंगल लीनियर पेयर एंगल है, उन दोनों की एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री रहती है, हमने राइट कर लिया। देयरफॉर एंगल AQX प्लस एंगल YQR, ये एंगल AQR एंगल बाइसेक्ट होकर हमें एंगल AQX प्लस एंगल YQR मिल रहे हैं, और एंगल BQR बाइसेक्ट होकर BQY प्लस एंगल YQR, ये दोनों एंगल मिल रहे हैं। इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री आ रही है और ये दोनों भी बाइसेक्ट हो रहे हैं इस फोर एंगल में, तो इनकी एडिशन भी 180 डिग्री ही रहेगी। एंगल्स एडिशन पोस्टुलेट। देयरफॉर x प्लस z प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल हमने x कंसिडर किया है, ये एंगल x कंसिडर किया है, ये एंगल z है और ये एंगल हमारा z है। तो यहाँ पे 2x 2z, उनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये एंगल x है, ये दोनों एंगल z है, ये हमने इक्वेशन 1 एंड 3 से राइट कर लिया। ओके, 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लिया तो हमें क्या मिल जाएगा? x प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है, उसको हम राइट साइड में शिफ्ट करके लेंगे, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? Therefore x plus z is equal to 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90 डिग्री मिलेगा, मीन्स therefore x plus z is equal to 90 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 है। एंगल एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स क्यू आर प्लस एंगल वाई क्यू आर, ये क्या है? एंगल्स एडिशन पोस्टुलेट। ये एंगल इन दोनों में बाइसेक्ट होता है और ये देयरफॉर एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये एंगल x है, ये एंगल z है, तो हमने इक्वेशन 1 एंड 3 से ये x प्लस जेड ले लिया। ओके, देयरफॉर एंगल एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और x प्लस जेड कितने हैं? 90 डिग्री, तो एंगल एक्स क्यू वाई कितने हो गए? 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री है फ्रॉम इक्वेशन 8 से। देखो x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 9 है। ओके, ये इक्वेशन हमारा 9 है। सिमिलरली बाय प्रूविंग y प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री वी गेट एंगल एक्स आर वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और y प्लस डब्ल्यू 90 डिग्री मिल रहा है और एंगल एक्स आर वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन हमारा 10 है। इन क्यू एक्स आर वाई 1 2 3 4 ये तीनों एंगल कितने मिल रहे हैं? 90 डिग्री मिल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 6 7 9 एंड 10। ओके, और सभी एंगल हमें 90 डिग्री मिले हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई इज अ रेक्टेंगल।
डेफिनेशन की हेल्प से ये क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा रेक्टेंगल हो गया।